नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, तेजी की उम्मीद रखते रखते उम्मीद ही छूट रही है, ऐसा लग रहा है। निफ्टी आज वापस से 75 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय हम सभी को। क्या यहां से और गिरावट आएगी या फिर वापस तेजी की उम्मीद करें? देखो, तेजी की उम्मीद तो अभी भी है, नो डाउट, क्योंकि मेरे को सिंपल लॉजिक है यार कि बाजार गिर क्यों रहा है यही समझ में नहीं आ रहा हमारे। और जब क्यों गिर रहा है ये समझ में आ ही नहीं रहा है तो फिर मैं ज्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद क्यों करूंगा। ऑलरेडी हम बुरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब एक होता है स्टडी का डेटा, जितना मर्जी पढ़ लो उतना आप इस समय कह ही नहीं सकते कि बाजार गिरेगा। लेकिन बाजार पढ़ाई के विपरीत जा रहा है। जैसे कि हम क्या स्टडी करेंगे आप बताओ। हम कच्चे तेल को स्टडी कर सकते हैं, हम जो इवेंट्स चल रहे हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को स्टडी कर सकते हैं। इस समय इन तीनों पैरामीटर्स को देखोगे आप तो तीनों ठीक दिखेंगे, लेकिन भारतीय बाजार अलग ही वीकनेस में है और गिरता ही चला जा रहा है। अभी मिड कैप इंडेक्स देखिए आप 1% नीचे हो गया है। अब मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे हो जाएगा तो ब्रॉडर मार्केट तो पैनिक कर ही जाएगा। निफ्टी सेंसेक्स में हालांकि कोई खास गिरावट नहीं है, 0.3% की डिप है। आगे मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, ईरान की तरफ से अपडेट आ रही है जहां पे उन्होंने क्लियर किया है कि भैया न्यूक्लियर मैटर पे कोई अभी बातचीत नहीं हुई है, कोई नेगोशिएशन नहीं है यूएस के साथ। और यूएस क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर ईरान ड्रॉप करेगा तो डील आ सकती है। तो क्या फिर इस डील पे दोबारा से काले बादल छा रहे हैं? ऐसा लगने लगा है भाई साहब। चारों तरफ से जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही कह रही हैं। अब छा रहे हैं नहीं छा रहे हैं वो तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन इस बीच में कच्चा तेल वापस से परेशानी बन रहा है दोबारा। कच्चा तेल एक बार फिर $94 प्रति बैरल चला गया है। आज के सेशन में 3% की तेजी कच्चे तेल में देखने को मिल रही है। फ्राइडे जो कच्चा तेल $91 प्रति बैरल बंद हुआ था कि डील आ ही रही है इस होप में, वो डील अभी तक नहीं आई है। लेकिन अभी जो ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं और जो यूएस से बयान आए हैं वो एक चीज दर्शा रहे हैं कि ये डील अभी दूर है। जैसे कि ईरान ने जब कहा, यूएस ने कहा कि दोनों पार्टीज में डील हो रही है, ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प के अप्रूवल का वेट है, तब दोनों पार्टीज के स्टेटमेंट अलग थे। जहां पे ईरान का मानना था कि भैया डील में जो शामिल है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ओपन होना, नेवल ब्लॉकेड हटना और यूएस के आसपास, ईरान के आसपास से यूएस मिलिट्री कम होना। और वहीं यूएस का मानना था ये तीन चीजें तो होंगी, साथ ही साथ जो ईरान के पास इनरिच्ड यूरेनियम है वो यूरेनियम जहां भी छुपा हुआ है उसे निकालकर उसे डिस्ट्रॉय करना। हालांकि ईरान ने आज कंफर्म कर दिया है कि कोई ऐसी नेगोशिएशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है न्यूक्लियर मैटर को लेकर यूएस के साथ। ईरान कंफर्म्स नो नेगोशिएशन ऑन न्यूक्लियर मैटर विद द यूएस। तो फिर अब यहाँ पे दोबारा से टेंशन बढ़ गई है और इसी की वजह से आप देख पा रहे हो कच्चा तेल हो गया $94 प्रति बैरल। और ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक है, लेकिन एशियन मार्केट में पैनिक मच गया है क्योंकि हम थोड़े ज्यादा वीक हैं इस समय। एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि वीकनेस तो हमारे बाजार में है और भरपूर है। अब ये एफआईएस की सेलिंग की वजह से है या हम इंटरनली ही लोगों को बेकार दिखने लगे हैं, वो एक अलग केस है। देखो, कमजोर हम हैं तभी हमारा एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज कम हुआ, तभी आउटफ्लो आए हैं। अगर हमारे अंदर कमजोरी नहीं होती तो फिर क्यों वेटेज कम होता, क्यों आउटफ्लो आते? तो स्ट्रांग हो रहे होते ना। लेकिन वेटेज कम हो रहा है, आउटफ्लो आ रहे हैं, मतलब वीक तो हम हैं। आप देखिए भारतीय बाजार, अभी आप लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो लाल निशान जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि लाल निशान में अभी भी हम इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही बने हुए हैं। बट हाँ, आज के लिए जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर होने की संभावना दिख रही है। 23,450 का स्टॉप लॉस शेयर किया था मैंने, जिसके पास ही खड़े हम 23,477 पे, तो वो ब्रेक होने के चांसेस बन रहे हैं। अब तो पोजिशनल वाला रह गया है 23,300, अब वो देखते हैं वो बचेगा या नहीं बचेगा। जब इतना ज्यादा उल्टा चलता है ना बाजार आपकी एक्सपेक्टेशंस के, तो फिर कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और वही मेरा इस समय होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ 1044 शेयर्स पॉजिटिव रह गए हैं, 1900 शेयर्स नेगेटिव है इस समय। एकमात्र आईटी का सहारा है। अगर आज आईटी ऊपर नहीं होता तो फिर हम पता नहीं कहां पड़े होते इस समय, क्योंकि आईटी 3.5% ऊपर है, उसके बावजूद निफ्टी 60 पॉइंट नीचे है। और आईटी का जो वेटेज है ना काफी ज्यादा है निफ्टी में, मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस अकेले आज 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है तेजी की तरफ।
TCS, टेक महिंद्रा, SCL टेक का अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो 31 पॉइंट्स का इनका कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल 70 पॉइंट निफ्टी को अकेले ऊपर जो कर रहा है वो IT कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है ICICI, ITC, भारती एयरटेल, MNM, चौतरफा गिरावट है, मतलब सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नीचे के लिए, इसलिए बाजार नीचे हो गया। अदरवाइज IT का तो पूरा सहारा है। 36 स्टॉक्स आज नेगेटिव में भारतीय बाजार में, 36, एक नहीं दो नहीं, तो परेशानी तो बड़ी दिख रही है क्लियर कट। और तेजी की बात करें तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये IT आज लीडरशिप में है बाजार के, बट ये बचा नहीं पाया बाजार को क्योंकि चौतरफा दूसरी तरफ से गिरावट हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा व्यू अभी भी है भाई साहब, वेट करेंगे लेवल्स के अकॉर्डिंग, 1-2 दिन और देखेंगे, क्योंकि मतलब गिरावट के पीछे ना लॉजिकल रीजन नहीं आ रहा सारे के सारे। लो एक और खबर आ गई, ईरान लॉन्चेस ड्रोन अटैक ऑन कुवैत। अब ये अटैक हो रहे हैं डील की वजह, तो बाजार कैसे ना गिरे आप बताओ। ये परेशानी बढ़ रही है दोस्तों, डील नहीं आ रही है। अब ईरान का फ्रेश अटैक आ गया कुवैत के ऊपर, अब कच्चा तेल कैसे नहीं बढ़ेगा बताओ आप। तो मेरे को लगता है मैटर थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं किधर जाता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।